हम क्या बोले आप हाँ, समझे? बोलिए ना, बहुत बोलते हैं, बोलिए। मेरा काम है बोलना और हम नहीं बोलेंगे तो आप लोग चुप हो जाइएगा। बोलिए। यदि आप गलत कीजिएगा हम बोलेंगे भी नहीं। आपके पास क्या प्रूफ है कि पैसा निकाल के दिए? आप पहले गलत है। आप एक पॉइंट आप प्रूफ कर दीजिए कि आपने पैसा निकाल के अजय राम को दिया, हम कैमरा और माइक बंद करके चले जाएंगे। एक प्रूफ दीजिए। आप पे आरोप क्यों नहीं लगेगा कि पैसा निकाल के सब खा? मेरी बात आप समझे। मेरी बात आप हमने क्या बोला आप समझे? जिला पदाधिकारी महोदय, हम पूरा पढ़ने का समय नहीं है, शॉर्ट में बता दें विषय। पीएम आवास योजना में सहायक विकास मित्र तथा बिचौलिया के द्वारा जहांगीरपुर पटेढ़ा पंचायत में अनियमितता करने तथा लाभुक के बैंक खातों के जगह विकास मित्र अपने भाभी के बैंक खाता में राशि डलवाकर धोखे से निकाल दें। हमको बोल देता है हमारे देवर कि ये दूसरा के पैसा है तो हम उसको पैसा नहीं। लड़का है, एक लड़की है, जिसमें बड़ा वाला लड़का को कहता है धमकी मिल रहा है कि उठवा लेंगे। कौन धमकी दे रहा है? अजय राम मेरा छोटा भाई विकास मित्र। महाराज भतीजे को उठवा ले। गाड़ी कह रहा है कि मैनेज कीजिए, इस पर जबरदस्ती कह रहा है कि लोग सिग्नेचर आए हुए थे तो वही दुकान पे कहाँ? ललन सिंह के ढाबा के बगल में ग्रिल दुकान पर। अच्छा। तो वहाँ बोले कि इसे संजय जी से हमको माफ़ कर दीजिए। हम कहें कि अभी माफ़ी का कोई ज़रूरत है। उन लोगों के दरवाजे पर आम सभा लगता है। मेरे छोटे पुत्र अजय राम द्वारा मुझे एवं मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज करने के पटेढ़ा पंचायत भगवानपुर प्रखंड में यानी कि वैशाली जिला में हुए आवास में घोटाला की हम पड़ताल करने के लिए पहुंच गए हैं उस जगह पे जिन पे आरोप लगा है कि विकास मित्र यानी कि अजय राम आवास का पैसा लाभुक के बदले अपने भाभी के खाते पे मंगा लिया। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं विकास मित्र के, जहाँ बड़े भाई और बड़ी भाभी जिनके खाता पे पैसा आया, किरण देवी के नाम का पैसा, चिंता देवी के नाम पे जो पैसा आया, तो हम पहुंच चुके हैं सीधे। हमारे एक साथ एक तरफ संजय राम जी है और दूसरी तरफ इनकी पत्नी है जिनके खाते पे पैसा आया। क्या नाम है आपका? चिंता देवी। इसको छोड़ दीजिए जी, प्रणाम। अच्छा एक बात बताइए, आपको तो पता ही होगा कि आपके खाते पे किसी और की राशि जो है लाभुक के आवास की पैसा आया है, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, मेरा कुछ जानकारी नहीं है। अजय राम कहा हमको, मेरा देवर है विकास मित्र है से, हमको कहा इतना बात कि भाभी आपको अकाउंट पर पैसा भेज दिए हैं, ऐसे कहीं से मंगवाए, हमको निकाल के दे दीजिए। हम उनको निकाल के दे दिए। हम जाने न समझे, हम पढ़े लिखे रहते तो गाँव में सूटा पेल देते। अच्छा, अब शब्द का प्रयोग नहीं करना है, कैमरा पे शब्दों की गरिमा रखना है। लेकिन हम तो फंस रहे हैं अभी तो हम फंस रहे हैं। हाँ तो आप फंसेंगे, आपने गलती भी किया है ना। हाँ? आपके खाता पे हम अभी 20,000 रुपया भेजे हैं, आप मुझे निकाल के ला के देंगे? कोई सिर्फ कहने से नहीं होता है। कितने बार आपके खाते में पैसे आए? पैसा आया है 2 4 5 बार कह के हम उनको दिए। जैसे जैसे हमको समय मिला वैसे से जाके बैंक से निकाल के दे दिए। और हमको जब भी कहता था कि भाभी जाना बैंक, भाभी जाना बैंक, जा के ला के वहाँ देते थे। मेरा जितना पूरे फैमिली के मतलब पूरे खतियान उनके पास था, सब होती ही रखा था पहले वहाँ घर पर। अच्छा, मतलब आपके इसके अलावा और भी कहीं घर है? वहाँ है रोड पर 2 तल्ला। अच्छा, पुराना घर है। हाँ। अच्छा, यहाँ पुराना घर है। ये पुराना घर है, एक और घर है। वहाँ नया का घर है। तो वहाँ अब पहले तो संपर्क था पूरे परिवार में। अब हुआ से 3 साल शादी के हो गया है। तो उसका जो हमारा गोतनी है उसका बाप जो लिख दिया उस बेटी के नाम पर खेत, वहाँ के घर लिख दिया। तो उसके बाद से झगड़ा झंझट भाई में हो गया। बाकी आज तक ला हम देवर के कुछ भी नहीं बोले। अच्छा एक बात बताइए, आपको कब पता चला कि ये जो पैसा है ये आवास का पैसा है, किसी और का पैसा आपके खाता पे आया? ये कब पता चला? हमको जानकारी नहीं था पहले से। अरे पहले नहीं था, बाद में हुआ होगा ना। अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 महीना पहले कब हुआ? अब हुआ है इन्ने करा हमारा पति जो कब पता चला? क्या हुआ ऐसा, क्या को पता चला? हाँ 1 आध महीना हो गया। अब हुआ है कथी कि हमको पति गया जहाँ तहाँ मतलब जाते थे तो वहाँ गया है तो सब बोले कि आवास के पैसा आपको बीबी के नाम पर आया है। अब हमको बोले ना तो हमको तो होश उड़ गया कि हम पहला पैसा उसको दिए। अगर अजय राम हमको बोल देता हमारे देवर कि ये दूसरा के पैसा है तो हम उसको पैसा नहीं देते। अच्छा, इस बीच में कभी आप बैंक गए हैं, पासबुक अपडेट कराए हैं? नहीं। क्यों नहीं कराए हैं? कराएंगे। एक आप मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, आज के समय में कोई भी व्यक्ति 1 रुपया अकाउंट में डालता है या निकालता है तो बैंक में जाकर पासबुक अपडेट कराता है। आप 4 बार पैसा निकाले अकाउंट से, पासबुक अपडेट क्यों नहीं करें? आप पासबुक अपडेट कराते तो उस पर लिखा जाता ना कि ये पैसा जो है किस मद से आया है ना। हम उससे पूछे भी नहीं पूछे। इसी सुनिए, आप कैसे नहीं जाइएगा? आपके खाता पे पैसा आया है, अब आज आपने निकाल कर दिया या नहीं दिया इसका तो साक्ष्य आपके पास नहीं है।
तो हमको कहता ना कि हाँ दूसरा के पैसा है तो हम निकाल के नहीं देते हैं, उससे हम जाके अच्छा, वहाँ पैसा पूछते। निकाल के टोटल आप दे दिए? हाँ पैसा निकाल किसके सामने, किसी के सामने दिए थे? नहीं, उसको हम देवर के खाली कोई दिए। घर में नहीं था? आपके हस्बैंड को पता था कि पैसा आया है? उनको तो कोई पता नहीं है। आपके हस्बैंड को भी नहीं पता? नहीं, न मतलब सास पैसा ससुर दोनों के ना। सास ससुर को भी नहीं पता? नहीं, उन तो खाली कहा कहती कि मेरा हमको पैसा है तो दूसरा की क्या जरूरत है हमें, हम निकाल। हम नहीं बोले, हमको तो यही दिमाग में आया कि उनका पैसा है तो निकाल के दे देते हैं। यही टोटल ना पैसा होता है। दे दिए? हाँ टोटल दे दिए। कोई आपके पास गवाह, कोई साक्षी का नहीं? नहीं। संजय जी, आपकी पत्नी कह रही है कि सारा पैसा निकाल करके दे दिए आपके छोटे भाई को, ना इनके पास गवाह है, ना साक्ष्य है, ना प्रूफ है। क्या, कैसे माना जाए कि पैसा ये निकाल कर दे दिए? यही बात है कि बोला है कि इसे भाई भैया को नहीं बताइएगा। नहीं, कहा अब कि एक भैया मिनट, को एक नहीं मिनट। बताइए। अच्छा देखिए, गलत अब तो तो मामला गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गया। भैया को नहीं बताइएगा, मामला यदि भैया सुलटा लेते, देवर भाभी यदि उधर ही मामला सुलटा लेते तो भैया के जो तो थी नहीं। अब तो मामला भैया के पास आया। भैया तो अब सुखले में जान जाएगा। भैया तो सुखले जा रहे हैं, जा रहे हैं अब। न आने का पता न जाने का पता, और दोनों भैया पे ही गिरेगा। दोनों भैया पर गिरेगा। गलत बात तो तो बताइए। हम फंसे हैं, हम ना फंस चुके तो हम हैं अभी। अब तो ये प्रूफ आपको करना पड़ेगा ना मैडम कि आपने पैसा निकाल कर वापस उन्हें दिया। इस बात के लिए कोई तो प्रूफ चाहिए, किसी के सामने दिए, नहीं कोई दिया दोनों के लिखवाए। सामने, कहीं के कोई के सामने अब नहीं बताइए दिया। संजय जी, से बात को कैसे माना जाए? कैसे माना जाए सुनिए, जी। सारे घर के पूरे परिवार के हमको मालिक वही था, तो हम कैसे दूसरा के कहेंगे कुछ नहीं कहे। मैडम, ये आपकी वक्तव्य है। हम यदि कुछ नहीं सुनिए कहे सुनिए, दोनों यदि के। यही बात वो आपके देवर का है कि देवर सुनिए, जी। एक मिनट देखिए, कोर्ट सबूत मांगती है नहीं मांगती है? मांगते हैं। यदि वो कहे कि मुझे पैसा नहीं मिला और आप कहे कि पैसा दिए, इसमें सबूत नहीं दिए, इस बात ये बात साबित हो जाएगी। आप दिए ये बात साबित नहीं होगा, ये बात मानते हैं ना? हमारे खाता पर आया कैसे पैसा, आई निकलवाया कैसे? आप जब तक खाता नहीं दिए होंगे, हम नहीं दिए हैं, मेरा सब चीज वहाँ रहता था। जब उनको शादी हो गया है तब झगड़ा झंझट हुआ है, वहाँ का मकान जब पत्नी के नाम पर चढ़ा दिया है तब झगड़ा इसका झंझट शिकायत हुआ किए है। हैं कहीं? नहीं किया। ये शिकायत अब नहीं किए हैं? अभी हम करने वाले थे घर के, लेकिन इनको तो हमको तो ये वाला आ गया। आपको जानकारी नहीं है? जानकारी पूरा लिया कीजिए। कहाँ शिकायत किए हैं इसका? शिकायत किए हैं, पता चला शिकायत हुई है इसकी? शिकायत किए हुए हैं, पापा जी के साथ लेके गए थे। जी, तो दिखाइए कहाँ कहाँ शिकायत किए हैं। देखिए एक लेटर है, देखिए हम दिखा देते हैं। सेवा में श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय, हम पूरा पढ़ने का समय नहीं है, शॉर्ट में बता दें। विषय पीएम आवास योजना में सहायक विकास मित्र तथा बिचौलिया के द्वारा जहांगीरपुर पटेढ़ा पंचायत में अनियमितता करने तथा लाभुक के बैंक खातों के जगह विकास मित्र अपने भाभी के बैंक खाता में राशि डलवाकर धोखे से निकालने के संबंध में, इसमें इन्होंने संलग्न किया है बैंक खाता स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट इसका निकाला है? इसका स्टेटमेंट निकाले हैं बैंक का? नहीं निकाले। तो स्टेटमेंट आपने संलग्न कैसे कर दिया? ये तो गलत बात है। ये उनका है। किनका ये स्टेटमेंट? उनका है, किरण देवी का है। वो किरण देवी का है किरण देवी का अपने स्टेटमेंट लगाया है? जी। किरण देवी का आईडी का छाया प्रति भी लगाया जी। है? किरण देवी के राशन का छाया प्रति जी। लगाया है? ये प्रतिलिपि दिए हैं उप आयुक्त हाजीपुर, डीडीसी, जिला पंचायती राज विभाग और जिला आरक्षी अधीक्षक महोदय हाजीपुर वैशाली। यहाँ आवेदन, इसमें कोई जांच हुई है अभी तक? अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। ये देखिए यहाँ इनका रिसीविंग हम दिखा देते हैं कि ये जो है कि डीएम साहब के पास ये रिसीविंग 28/7/2023 को, यानी कि अब 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। अभी तक इस पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक, कोई वहाँ से कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल आया है। इस पे प्रखंड के पदाधिकारी से मिले हैं? प्रखंड का पदाधिकारी कह रहा है कि मैनेज कीजिए, इस पर जबरदस्ती कह रहा है कि लोग सिग्नेचर कीजिए आप। कौन कह रहा है? आवास सहायक जो अभी नया आया है वो लोग, और तो दूसरे क्या नाम है आवास सहायक का? नया आया है वो आवास सहायक? विनय कुमार आए हुए थे। कौन है विनय कुमार? आवास सहायक है। आवास सहायक तो विनय कुमार है नहीं आपके क्षेत्र का? हाँ नया है। नया आए हैं? हाँ। अच्छा। ये लोग आए हैं तो जबरदस्ती बोलते हैं कि नहीं, इस पर रिसीविंग आप कीजिए। हम्म। तो हम पैसा तो खाए नहीं, मेरा पत्नी ठीक है, मेरे पत्नी के खाते पे आया आवास का पैसा 1,20,000 रुपया। तो ये तो अपने उठा के देवर को दे चुकी हुई है। हम तो फंस रहे हैं, जब मेरा पत्नी फंस रही है, और उसमें हम तो लिए कुछ नहीं। वो लोगों का कहना है कि आप इस पर संजय जी साइन कीजिए, सिग्नेचर कीजिए। इस मामले पे आप जो उस समय जो आवास सहायक थे, जिस समय ये पूरी घटना हुई, तो
उस आवास सहायक से मिलने की कोशिश की है आपने? हम उस सहायक से जो अभी जो बीच में जो गई है लेडीज महिला स्नेहलता? ना से नहीं लाता बेबी कुमारी? बेबी कुमारी से अच्छा। हम मिले थे तो नहीं, बोले कि बेबी कुमारी का ये मामला नहीं है, उनसे पहले जिनका घटना है स्नेहलता, हाँ, उनसे बात हुई है उन समय? लता के हस्बैंड आए हुए थे तो वही दुकान पे कहाँ? ललन सिंह के ढाबा के बगल में ग्रिल दुकान पर। अच्छा। तो वहाँ बोले कि इसे संजय जी से हमको माफ़ कर दीजिए। हम कहें कि अभी माफ़ी का कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, आवास सहायक आए थे, उनके पति आए थे, पति आए थे आके आपसे माफी मांग रहे हाँ, थे, क्या कह रहे तो थे? बोले माफ़ कर दीजिए। हम्म। हम कहें माफ़ी हम किस आधार से कर देंगे? अभी जो आप आए हैं 3 साल पर, इतने बड़ी हम हमारे साथ घटना हो गया। जो मेरा भाई जो है कि भावों के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया घर सहित, अभी आवास के नाम पर हम सुन रहे हैं, तो हम कहाँ से देंगे आवास का पैसा? सरकार तो हमसे मांग करेगी। मगर इसमें देखिए, इसमें बिचौली, जिसमें हम खुला नाम दूंगा, इसमें स्नेहलता आवास सहायक, उसमें मेरा भाई विकास नाम अजय राम, विकास मित्र, विकास मित्र, और उसके बाद राजेश्वर सिंह जो है कि अभी पूर्व अभी समिति है। ये लोग राजेश्वर सिंह की पूर्व समिति है? समिति अच्छा, अभी है, प्रेजेंट में है, अभी भी है? अभी भी अच्छा, हैं। अच्छा। ये लोग जो है कि ये लोगों के दरवाजे पर आम सभा लगता था, वो है क्या चीज? राजेश्वर सिंह के दरवाजे पे आम सभा लगता था? जी, आप देखे हैं कभी आम सभा लगा देखे है? हैं। बहुत लोगों के बुला के कहता है कि तो आपको ये चीज है, ये चीज है, इतना पैसा दो, हम तुमको पास करा देंगे। अच्छा, कौन कहता है? लोगों दलाल लोग कहता है, अच्छा, बिचौलिया दलाल के पास आईडी आया। अच्छा। आपसे जब राजेश जो स्नेहलता के पति है, वो आपसे माफी मांगने आए थे, तो आप अकेले थे, आपके साथ और कोई लोग था? मेरा कमलेश कुमार उर्फ भोला है, दोस्त है, वो भी सामने था, बाकी कोई नहीं था। तो जरूरत पड़ेगा तो आपके जो दोस्त है वो आएंगे ना, बताएंगे ना क्या क्या हुआ? बताएंगे। अच्छा, और कोई जानकारी? और जानकारी नहीं है। उसके बाद फिर लोगों परेशान करता है कि ब्लॉक से जा रहा है आदमी, से रहिएगा। तो अच्छी बात है ना, ब्लॉक से आ रहा है तो आप उसको दिखाइए। तो लोग आता है, वो उसका ही आदमी आ रहा है, जो मिली भगत है वो लोग आ रहे हैं, अधिकारी पर्सनल नहीं आ रहे। अच्छा, पूरे प्रकरण के बाद आप दोनों भाई के बीच कोई फिर बात हुई कि भाई इसको किस प्रकार सॉर्ट आउट किया जाए? नहीं, हम शॉर्टेज अभी नहीं करेंगे। हमारे साथ गलत काम किया है, मैं दलाल के साथ बेखिलाफ हूँ, मैं उसका कड़ी से कड़ी सजाए होना चाहिए। अच्छा, उधर कुछ अजय राम जो है कि आपको कुछ जो है कि अजय जो आपके भाई है, इस मामले पे इसको कंप्रोमाइज करने की कोई बातचीत नहीं हुई फिर? नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। कह रहा है कि पैसा तुम दो, तुम्हारे पत्नी पर आया है, तुम दो। तो हम ये जानना, तो उनका कहना है, उनका एक बात आपके देवर का कहना है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक बार आपकी पारिवारिक बैठक जब हो रही थी, तो पारिवारिक बैठक में आपने यह स्वीकार किया है कि पैसा निकाल करके आप अपने पति को दिए हैं, सही बात है? नहीं, मतलब फिर से मैं बात समझिएगा, आपके देवर का कहना है कि आप लोग के परिवार में आपके सास ससुर, आपके पति, आपके देवर बैठ के बात हो रही थी, उसमें आपने ये कबूल किया है कि आपने पैसा निकाल के अपने पति को दिया है, ये बात सही है? यहाँ तक कही जा रही है कि बात वो रिकॉर्डिंग किए हैं। कैसे दोसर के पैसा? ये बात तो कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आप बोले हैं, दूसरा के दे देंगे। वो बात बोले कि रिकॉर्डिंग किए हैं। देखिए, एक मिनट, जबरदस्ती वाला हमारी बात कोई हम बात नहीं सुनिए, करेंगे। मेरी देखिए, बात आप समझे, मेरी बात आप, ये सब गलत काहे किया? हमने क्या बोला आप हम समझे? बोलते हैं। हम क्या बोले आप हाँ, समझे? बोलिए ना, बहुत बोलते हैं, बोलिए। मेरा काम है बोलना, और हम नहीं बोलेंगे तो आप लोग चुप हो जाइएगा। बोलिए। यदि आप गलत कीजिएगा हम बोलेंगे भी नहीं। आपके पास क्या प्रूफ है कि पैसा निकाल के दिए? आप पहले गलत है, आप एक पॉइंट आप प्रूफ कर दीजिए कि आपने पैसा निकाल के अजय राम को दिया, हम कैमरा और माइक बंद करके चले जाएंगे। एक प्रूफ दीजिए। आप पे आरोप क्यों नहीं लगेगा कि पैसा निकाल के सब खा गए? क्यों ये आरोप नहीं लगेगा? आपके भगवान है, आपके सर पे लिखा हुआ है, या जांच में पता चलेगा? ये बताइए। जांच होगा तब मैडम, जांच होगी तब ना पता चलेगा। आप हमें बोलने बहुत बोलते हैं, हम बोलने के लिए ही आए हैं, चिल्लाने के लिए ही आए हैं। हमने क्या बोला? हम बोलने के लिए ही आए हैं, हम चिल्लाने या हम बोलेंगे। अब मेरी सवाल आप सुनिए पहले। आपके देवर का है मीडिया से कि आपस में परिवार की बात हो रही थी, आपके सास ससुर, आपके पति, सारे लोग थे, उस दौरान आपने यह स्वीकार किया कि पैसा निकाल करके अपने पति को दे दिए। ये बात सही है? आपने कभी स्वीकार ऐसा किया था? नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर हम मीडिया में आकर रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। तो यदि ऐसा कोई बात है तो भविष्य में यदि कोई रिकॉर्डिंग आए उससे पहले हम आज ही सच्चाई जाए, ऐसा कोई बात नहीं ना है? नहीं। कभी आपने नहीं ना स्वीकार किया? यही बात आपसे पूछा, बोल रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे तो आम जनता चुप हो जाएगी मैडम, है ना? हमारा काम है बोलना जी। हाँ, ब्लॉक में आदमी जो बैठता है कथी करने के लिए बैठता है? से कागज नहीं देखा उस समय ये आवास के पैसा, हमको पता नहीं था कि आवास के पैसा है। अब हल्ला हुआ है, सारे लोग नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचारी है, सारे के सारे दलाल भरे हैं। लेकिन हमारा आपका काम क्या है? उस दलालों से बच करके अपना काम करना
डालना, दलाली तो नीचे से ऊपर तक है। हम तो जानते ना तो हम सीधा कर देते ब्लॉक में जाके, हम नहीं जाने। चलिए आप बहुत बोल्ड लेडी है, आप सबको सीधा कर देंगे। हाँ जी बताइए। देखिए तो ये किरण देवी का आईडी है किरण देवी का है जी। ये सभी हम लेकर और ब्लॉक में गए थे, यहाँ कोर्ट में गए हुए हैं, सभी को दिए हैं आवेदन। 1 महीना हो गया लेकिन कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं। कार्रवाई नहीं है। जिलाधिकारी महोदय वैशाली, देखिए मामला काफी गंभीर है और जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि ये विवाद इतनी बढ़ जाए कि यहाँ पे तनावपूर्ण माहौल हो जाए, आपस में ही 2 भाई 2 परिवार जो है कि कटने मरने को तैयार हो जाए। ऐसा माहौल ना हो जाए कि एक दूसरे के मारा पीटी उतारू हो जाए। इसलिए जब आवेदन हो चुके हैं और आवेदन देना कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक है कि ये कहीं ना कहीं सही है। गलत व्यक्ति क्यों कोई डीएम के पास, एसपी के पास, डीडीसी के पास जाके आवेदन देगा कि आप मेरी जांच कीजिए और मुझे आप जेल भेज दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक संदेश है, एक कह सकते सिग्नल है कि कहीं ना कहीं संजय जी सही है, जिसके प्रमाण लेकर खुद घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, पंच में जा रहे हैं, सरपंच में जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, डीएम के पास जा रहे हैं, एसपी के पास जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं संजय जी? मेरा 2 लड़का है, एक लड़की है, जिसमें बड़ा वाला लड़का को कहता है धमकी मिल रहा है कि उठवा लेंगे। कौन धमकी दे रहा है? जय राम मेरा छोटा भाई विकास मित्र। ए महाराज भतीजे को उठवा लेगा। कर सकता है, जब जमीन जब पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कर सकता है, इसको देखा जाए। हाँ। जब अच्छा एक बात बताइए, एक बात और हमको पता चला आप ही के आवेदन से, सुनिए वो छोड़िए। ये देख लीजिए, हाँ। जबकि इतना बड़ा काम गलत कर सकता है तो मेरा बच्चा को मारने में उसको अच्छा एक बात और हमें पता चला आप ही के कार्य में कि आपके पिताजी जो है वो भी कभी अपने आपके छोटे भाई पे आवेदन दिए थे कि वो अपने पिताजी और माँ को मारती है। हाँ देखिए वो सब देखिए जिस पे ये आरोप लग रहा है उसका थोड़ा सा हम अतीत बताना चाहेंगे। ये हमारे हाथ में एक आवेदन है, ये आवेदन, अच्छा ये रिसीविंग भी है। ये आवेदन वैशाली के माननीय एसपी साहब को दिया गया था और इसमें लिखा हुआ है, मेरे छोटे पुत्र अजय राम द्वारा मुझे एवं मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज करने के एवं मारपीट कर घर से भगा देने के संदर्भ में। ये जगदीश राम के पिताजी है। इनके पिताजी 19/11/22 को ही अपने ही बेटा पे ये आरोप लगा के एसपी के पास आवेदन दिए। अब सोचिए जो पिता और माता के साथ ऐसा कर सकता है तो भाई और भौजाई बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए। जिन पे माता पिता, जिन पे आरोप है कि माता पिता को गाली गलौज देके घर से बाहर निकाल दिया, धक्का देके, तो भाई भौजाई उसके लिए बहुत आम बात है ना दिनेश जी? तो अभी अब धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है कि इसका आप शिकायत कीजिए। हम शिकायत करेंगे, हम फिर जाएंगे न्यायालय में, जाएंगे थाना में जाएंगे। देखिए सरपंच साहब से वंशावली भी बनवा के रखेंगे, ये सब आपका सही, ये सब की जरूरत नहीं है। सब तो रखेंगे। आप इसकी शिकायत जाके करेंगे आगे कि आपको धमकी मिला? हम करेंगे, शिकायत करेंगे। हम जहाँ तक लड़ना पड़ेगा आप लोग लड़िएगा ना? हाँ, लड़ेंगे ना मैडम? लड़ेंगे। चलिए तो हमारे साथ संजय जी और उनकी संजय जी और उनकी पत्नी थी और इस पूरे मामला के पड़ताल करने के लिए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन फिर बता दें कि पूरे मामला में जिस प्रकार से पीड़ित परिवार या ये आरोपी जो है खुलकर सामने आए हैं, उसी प्रकार से जो अन्य आरोपी है, आवास सहायक हो या अजय राम हो, दोनों ने ही मीडिया का मोबाइल को ब्लैकलिस्ट में नंबर डाल करके उन्हें अभिन्नता जता रहे हैं, कोई संपर्क नहीं है। उन्होंने मेरा पर्सनल नंबर को दोनों ने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है जाकि उनसे संपर्क ना हो पाए, उनसे सवाल ना हो। लेकिन मीडिया के सूत्र बताती है, इसी पंचायत के कई गणमान्य लोग का मानना है कि विकास मित्र, जो कि सिर्फ विकास मित्र था, आवास के मामले में वो तेजी से पंचायत में काम कर रहा था, दलाली कर रहा था। और हमारे साथ कई हमारे जो है कि यहाँ के ग्रामीण ने बताया कि आवास के ज़्यादातर जो काम है वो अजय राम ही करता था, आवास सहायक का नाम दूर दूर तक नहीं था। फिलहाल इसकी पड़ताल कर रहे हैं, इसकी सच्चाई तक बहुत जल्द हम पहुँचेंगे। जिला के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे मामला पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशन एसजेपी के साथ। धन्यवाद।